गांव में राम और श्याम नाम के दो भाई रहते थे। राम बहुत ही ईमानदार और दयालु व्यक्ति था, जो हमेशा दूसरों की मदद करता था। वहीं श्याम थोड़ा स्वार्थी और चालाक था, जो अपने लाभ के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। एक दिन गांव में एक संत का आगमन हुआ। संत ने गांव वालों को पाप और पुण्य के महत्व के बारे में समझाने के लिए एक सभा आयोजित की। राम और श्याम भी उस सभा में शामिल हुए। संत ने कहा, पुण्य वह है जो दूसरों की भलाई के लिए किया जाता है, जबकि पाप वह है जो स्वार्थ और दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। जो व्यक्ति पुण्य करता है उसे अंततः सुख और शांति मिलती है, जबकि पाप करने वाला अंत में दुख और परेशानियों का सामना करता है। राम ने संत की बातों को गहराई से समझा और भी अधिक दयालु और सहायक बनने की ठान ली। उसने गांव के गरीबों और जरूरतमंदों की मदद की, पेड़ लगाए और पर्यावरण की रक्षा की। परिणाम स्वरूप गांव में उसकी बहुत प्रतिष्ठा बढ़ गई और उसे सभी का स्नेह और सम्मान मिला। दूसरी ओर श्याम ने संत की बातों को अनसुना कर दिया और अपने स्वार्थी तरीके से काम करता रहा। उसने अपने लाभ के लिए दूसरों को धोखा दिया और किसी की भी परवाह नहीं की। धीरे धीरे लोग उससे दूर होने लगे और उसकी प्रतिष्ठा गिरती गई। कुछ वर्षों बाद राम एक सफल और खुशहाल जीवन जी रहा था, जबकि श्याम अकेला और दुखी था। एक दिन श्याम ने अपने भाई राम से पूछा, बेचाओ, तुम हमेशा इतने खुश और संतुष्ट क्यों रहते हो, जबकि मैंने भी बहुत कुछ पाया है, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। राम ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, मैं पुण्य के मार्ग पर चला और दूसरों की भलाई के लिए काम किया। यही कारण है कि मुझे खुशी और शांति मिली। तुम्हें भी पाप के मार्ग को छोड़कर पुण्य के मार्ग पर चलना चाहिए। श्याम ने अपनी गलतियों को समझा और अपने जीवन को बदलने का संकल्प लिया। उसने भी दूसरों की मदद करना शुरू किया और पुण्य के मार्ग पर चल पड़ा। धीरे धीरे उसकी भी प्रतिष्ठा बढ़ी और वह भी खुशहाल जीवन जीने लगा। इस प्रकार राम और श्याम दोनों ने यह सीखा कि पाप और पुण्य का जीवन पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। पुण्य से ही सच्चा सुख और शांति मिलती है, जबकि पाप से केवल दुख और परेशानियां ही मिलती हैं।